प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हल करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस कड़ी में पहला प्रश्न है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी का या फिर डी नगेंद्र का। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी या डी नगेंद्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से, किस नाम से? बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद किया था। किसमें? ब्रजभाषा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? ये सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? ये सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और इन्होंने सप्तपाणा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद किया है। तो यह भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? सन 1934 ईस्वी में, सन 1935 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में या सन 1937 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सन 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा की रचना हुई है। यह निराला की कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्रोत विद्यार्थियों कृत्तिवास का बंगला रामायण है, ये भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? ए वनवेला, बी यमुना के प्रति, सी वह तोड़ती पत्थर, डी जूही की कली। 20वां प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों डी जूही की कली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरीशस का नहीं है? ए महेश राम जियावन, बी अभिमन्यु अनंत, सी रामदेव धुरंधर या डी महात्म सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों डी महात्म सिंह। महात्म सिंह जो है यह मॉरीशस के नहीं है विद्यार्थियों, ये सूरीनाम के प्रवासी हिंदी लेखक हैं। सूरीनाम के, सूरीनाम, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? ए अमृत और विष, बी खंजन नयन,
सी मानस का हंस या डी नाच्यो बहुत गोपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों मानस का हंस। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ये राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला या डी ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी कला के लिए कला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? ये आपको बताना है। ये मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन या डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों डी नागार्जुन। यह कथन नागार्जुन का है। 26वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ए कुमार रविंद्र, बी गिरधर राठी, सी वीरेंद्र मिश्र या डी माहेश्वर तिवारी। 26वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी गिरधर राठी। गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। यह साठोत्तरी कविता के कवि हैं। इन्हें ओम प्रकाश साहित्य सम्मान भी प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? 27वां प्रश्न, विकल्प है ए जैनेन्द्र कुमार, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल, डी इलाचंद्र जोशी। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जैनेन्द्र कुमार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ये कांग्रेस, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी मुस्लिम लीग या डी जनसंघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, डी सी नामोर सिंह या डी नागेंद्र। आपको बताना है कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किस लेखक का है? ये नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी नामोर सिंह या डी नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? ए प्रिया नीलकंठी, थुबेनाथ राय, बी समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय, सी कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी या डी ताजमहल रघुवीर सहाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी का निबंध है, यहाँ से ये उद्धृत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यही सच है कि कहानीकार कौन है? ए कृष्णा सुबती, बी उषा प्रियमदा, सी मन्नू भंडारी या डी मृदुला गर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी मन्नू भंडारी। यह मन्नू भंडारी की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ये परशुराम चतुर्वेदी, बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान या डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस प्रश्न का
सही उत्तर है विद्यार्थियों सी शिवदान सिंह चौहान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? ये रामविलास शर्मा, पी नगेंद्र, शिशु भोजन सहाय या डी हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी नगेंद्र। नगेंद्र की आत्मकथा है अर्धकथा, वहाँ से ये उद्धृत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोला की है? ये बापू की झांकियाँ, सी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, डी अकाल पुरुष गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। आज की प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? ये अभिनव गुप्त, बी श्रीशंकुक, सी भट्ट लोलट या डी भट्टनायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी भट्ट लोलट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपके ज्ञानवर्धन के लिए यह परम आवश्यक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और लोग लाभान्वित हो सकें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो इन छोटे छोटे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको वीडियो मिलने की जानकारी तुरंत प्राप्त हो। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।